नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम राजपूत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिव एग्ज़ाम क्रैकर में। आज हम लोग संख्याओं के विभाजन के नियम पढ़ेंगे। विभाजन के नियम को हमने दो पार्ट में रखा है, तो पहला पार्ट नेक्स्ट अगले दिन आएगा। तो आज जो है हम सीखेंगे विभाजन के नियम, रूल्स ऑफ डिवीज़न। चलो सीखते हैं। दो से विभाजन का नियम। अब हमें ये पता करनी है कि कौन सी संख्या दो से कटेगी। तो दो से इस विभाजन का सीधा सीधा नियम है, यदि किसी भी संख्या में इकाई के अंक में यदि 0, 2, 4 और 6 और 8 में से कोई संख्या एक आती है तो वह दो से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हम कोई संख्या ले लें 9, 5, 4, 6 और 8, तो ये किससे कटेगी? इकाई का अंक हमारा क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो हम सीधे कह सकते हैं ये दो से पूरी तरह विभाजित होगी। काट के देख लो, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 चौके 8, तो ये पूरी दो से विभाजित हो रही है। तो इसे याद रखना है, जिस भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। ठीक है, अगला नियम पढ़ते हैं, 3 से विभाजन का नियम। 3 का विभाजन का नियम क्या है हमारे पास? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई संख्या ले लें 513। अब इन संख्याओं का योग, अंकों का योग करोगे तो क्या होगा? 5 + 1 + 3, तो 5 और 1 6, 6 और 3 कितना होता है? 9। 9 है जो 3 से पूरी तरह कट रहा है, तो ये संख्या भी किससे कटेगी? 3 से कटेगी। ठीक है, तो ये संख्या भी किससे कटेगी? 3 से कटेगी। एक संख्या और लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिए है 1743। कितने ले ली? 1743। 1743, तो इनके अंकों का योग करेंगे तो क्या करेंगे? 7 और 1 8, 8 4 12, 12 3 15। 15 जो आया है वो हमारा 3 से पूरी तरह 3 पंचे 15 विभाज्य है, तो ये 1743 भी किससे विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछ दिया जाता है, इसलिए 3, 9 और 11 से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कंपटीशन के एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं, 4 से विभाजकता का नियम। इसमें क्या है कि 4 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होंगे, तो वह संख्या पूरी तरह किससे विभाजित होगी? 4 से। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, हम 216, छोटी सी संख्या है, तो हमें क्या देखना है? इसके लास्ट के दो अंक ये वाले, अगर क्या है 16 अगर 4 से पूरी तरह विभाजित है, जो कि है 4 चौके 16, तो ये 216 किससे कटेगी? पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अगली संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने कोई थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 1864 ले लें। 1864 हो गई। एक संख्या और ले लें, जैसे कि 1524। तो हमें सीधे सीधे क्या देख रहे हैं? लास्ट के दो अंक कौन से हो जाएंगे? इसमें 64 हो जाएगा, इसमें 24, तो 24 में 4 छंगे 24 सीधा सीधा जा रहा है, तो ये किससे कटेगी? 1524, 4 से कटेगी। 64 में देखो, 4 एकम 4, कितना बचा? 2, 4 छंगे 24, तो ये भी पूरी 64 कट रही है, तो 1864 किससे कटेगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 5 से विभाजकता का नियम सीधा सीधा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्या है? इकाई का अंक इसमें या फिर 0 होना चाहिए, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब जिसके
अंत में अगर 0 लिख दो तो वो सीधे सीधे कटेगी 5, या फिर 45 4 6 7 8 5 लिखा है तो 5 इकाई का अंक है तो सीधे किससे कटेगी, ये 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट नियम क्या है, यदि 6 से विभाजकता का नियम, 6 से विभाजकता का नियम क्या है, 6 से विभाजकता चेक करने के लिए जो है हमें 3 और 2 दोनों के नियम याद होने चाहिए। तो 6 के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, यदि दी गई संख्या 2 और 3 से पूर्णतया विभाजित है तो वह संख्या किससे कटेगी, 6 से कटेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया है 216। अब 216, अब 2 का नियम लगाएंगे तो इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 6 है इसमें तो ये 2 से तो कंफर्म कटेगी। अब 3 का और चेक कर लेते हैं, 3 का नियम था हमें अंकों का योग कर लो, 2 और 1 3, 3 और 6 कितना होता है 9, 9 जो है वो 3 से पूरी तरह विभाजित है तो ये 216 2 से भी कट रही है 3 से कट रही है, तो अब किससे कटेगी, 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है। एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले ली है 46,656। हमें ये पता करनी है कि ये जो संख्या दी है हमें ये 6 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले 2 का नियम, लास्ट में अंक 6 है तो क्या है कि ये 2 से तो कंफर्म विभाजित होगी, इकाई का अंक 6 है। 3 का नियम और लगा लेते हैं तो 2 से पूरी तरह विभाजित है, 6 4 10, 10 6 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 27 3 से पूरी तरह विभाज्य है, 3 नियम 27, तो ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, पूर्णतया 6 से विभाजित होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 के विभाजकता का नियम। जैसे हमने 4 का विभाजक नियम पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह 4 से विभाजित होगी पूरी तरह। अब इसमें क्या है, एक अंक और बढ़ो, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित पूरी तरह हो जाएगी। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली है एग्जाम्पल में 52 48, 5248। अब इसमें हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक कौन सी संख्या बन रही है 248। अब 248 हमें 8 से काट के देखनी है, 8 3 24 और 8 एकम 8, मतलब अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हैं, तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से। एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले ली 97 128, तो अंतिम 3 अंक वही नियम, अंतिम 3 अंक देखने हैं 128, 8 एकम 8 कितना बचा 4 बचा हो गया 48, 8 छंगे 48, तो ये संख्या पूरी कट रही है किससे, 8 से कटेगी, क्योंकि अंतिम 3 अंक किससे कट रहे हैं, 8 से कट रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 से विभाजन का नियम। 9 से विभाजन के नियम में क्या है, जैसे हमने 3 का पढ़ा था, अंकों का योग करते थे, तो इसमें भी वही नियम लगाना है। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 648, कौन सी संख्या ले ली हमने 648। अब इसका नियम भी 3 की तरह है, अंकों का योग करना है, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या किससे कटेगी, 9 से कटेगी। तो 6 4 10 और 8 कितना हो रहा है 18, 18 जो है 9 से पूरी तरह विभाज्य है, 9 दूनी 18, तो ये 648 किससे कटेगी, 9 से कटेगी। ठीक है। एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे हमने कोई एक संख्या और ले ली 10,368,
10,368 हमें ये बतानी है क्या ये संख्या दी गई है ये 9 से विभाजित होगी। तो हम सीधे क्या करेंगे, अंकों का योग 1 और 3 4, 6 4 10, 10 8 18, 0 जोड़ोगे तो वही रहेगा 18। 18 जो है हमारा किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है। तो ये 10,368 भी किससे कटेगी, सीधी सीधी 9 से कटेगी। एक संख्या है हमारे पास 5184, ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, आगे नियम बढ़ते हैं। 11 से विभाजकता का नियम, इससे सवाल भी पूछा जाता है। 9, 3 और 11 से बहुत बार सवाल आ चुका है कई एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में। तो 11 का नियम क्या है, यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों के योग तथा विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य है तो संख्या भी किससे कटेगी, पूरी 11 से कटेगी। तो चलो समझते हैं। जैसे अभी हमने सीधी मालूम है कि जो 121 है वो 11 से कटेगी क्योंकि ये 11 से का स्क्वायर होता है। तो हम इसका नियम लगा के देखते हैं क्या ये नियम सही है। तो सम स्थानों पर अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर, तो विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा, देखो 1 और 2, 1 1 2, 2 लिख लिया। सम स्थान पर कौन है, केवल 2 है, तो इसका अंतर करोगे तो कितना आ रहा है, 0। यदि अंतर अगर 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 का कोई 11 का गुणज हो, 22 33 44, अंतर में यदि 0 आए, 11 आए या 11 का कोई गुणज आए तो वह संख्या पूरी पूरी हमारी किससे कटेगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, दूसरी कोई, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 17,424, 17,424, 17,424। तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम, विषम स्थानों के अंकों का योग और माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। तो हम क्या लेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग क्या आ जाएगा, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 लिख लिया हमने। सम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा, 7 और 2 9, माइनस के 9 बराबर कितना आएगा, 0। 9 में से 9 जाएगा 0। और अभी हमने बताया था यदि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग यदि 0, 11 या 11 का कोई गुणज जाता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। जो 17,424 है ये किससे विभाजित होगी, 11 से। एक और संख्या ले लेंगे समझाने के लिए। जैसे हमने कोई संख्या ले ली है 34,848, क्या संख्या ले ली है, 34,848, 34,848। सेम नियम लगाएंगे हम, क्या जो हम पढ़ रहे थे, विषम स्थानों के अंकों का योग 8 8 16, 16 3 19, कितना आया 19। लिख लिया। अब क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 और 4 8, माइनस 8 करेंगे तो 19 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 11 बचा है तो हमारी ये 34,848 जो संख्या है वो पूरी तरह किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा विभाजन का नियम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर ये नियम समझ में आए हों, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और
नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।